सिंध हुकूमत ने आईजी सिंध कलीम इमाम को हटाने का फैसला कर लिया है। काबीना का हंगामी इजलास हुआ जिसके बाद ये फैसला किया गया। फिर वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने उनकी कारकर्दगी पर सवालात उठाए, इसके अलावा और सवालात उठाए, मगर वफाकी हुकूमत ये बात मानने के मूड में नजर नहीं आती। तहरीक इंसाफ की सिंध में जो जमात है उसकी तरफ से यह भी कहा गया कि हम अदालत भी जा सकते हैं। वफाकी हुकूमत अगर उन्हें नहीं हटाती तो फिर क्या होगा। आईजी सिंध कलीम इमाम का तकर्रुर 12 सितंबर 2018 को किया गया था। सिंध में पुलिसिंग एक्ट के तहत आईजी पुलिस की तकर्रुरी 3 साल की मुद्दत के लिए है। आईजी सिंध पुलिस की तब्दीली के लिए पब्लिक सेफ्टी कमीशन की तहरीरी सिफारिशात जरूरी हैं। इस एक्ट के तहत सूबाई और वफाकी हुकूमत बाहिमी मुशावरत से ही आईजी सिंध को वक्त से पहले तब्दील कर सकते हैं, मगर सिंध के आईजी के मामले पर वफाकी और सूबाई हुकूमत के दरमियान तनाज़ा पुराना है। मगर इस बार जो बात तनाज़े की वजह बनी है, इस हवाले से ज़राए से कुछ तफसीलात सामने आई हैं। जियो न्यूज़ के राय के मुताबिक उमरकोट से रुकन सिंध असेंबली तैमूर तालपुर के खिलाफ मुकदमा आईजी की तब्दीली के फैसले की वजह से बना है। तैमूर तालपुर के खिलाफ मुकदमा कुनरी थाने में दर्ज हुआ। तेज गाम में आतिशज़दगी के बाद पीटीआई के हलीम आदिल शेख और फिरदौस शमीम नकवी ताज़ियत के लिए उमरकोट गए थे। वहां तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर हमला हुआ था, मगर पुलिस ने मुकदमा उल्टा उन्हीं के खिलाफ दर्ज कर लिया था। तहरीक इंसाफ ने तैमूर तालपुर के खिलाफ मुकदमे के लिए अदालत से रुजू किया था। अदालत के हुक्म पर तैमूर तालपुर के खिलाफ मुकदमा हुआ, जिसमें एसपी उमरकोट भी नामजद हैं। जियो न्यूज़ की ट्रांसमिशन के दौरान भी जब ये सवाल उठा इस मुकदमे के हवाले से, तो सईद गनी ने क्या कहा, किस तरीके से इस बात को मुस्तरद किया, इधर देखिए। दिनों में जो कुछ वाक़यात, कुछ मुकदमात दर्ज हुए हैं, जो तैमूर तालपुर के खिलाफ एक FIR दर्ज हुई है, ये जो माजी में शिकारपुर में वाक़या पेश आया, जो लाल बख्श भुट्टो के हवाले से वाक़या पेश आया, जिनके लिए कहा जाता है कि वो इम्तियाज़ शेख साहब के फ्रेंड मैन हैं, या जो कल गुल मोहम्मद जाखरानी के खिलाफ मुकदमा कराची में दर्ज हुआ है, क्या ये वो वाक़यात नहीं है, क्या ये असल हकीकत नहीं है जिसकी वजह से आप आईजी से सबसे ज़्यादा नाराज़ हुए हैं? देखिए फहीम साहब, अगर आप ये 3 चीज़ें गिनवा के और समझते हैं कि उनकी सामने हटाया गया है, तो क्या यहाँ कराची में स्ट्रीट क्राइम में इजाफा नहीं हुआ है? क्या वो इशू नहीं होना चाहिए था? क्या यहाँ किडनैपिंग? मैं इस पे सिर्फ स्ट्रीट क्राइम पे आपको एक बात कह दूंगा। कुछ अर्से पहले हमें जो रेंजर्स की जानिब से एक ब्रीफिंग दी गई थी, उसमें हमें ये बताया गया था कि स्ट्रीट क्राइम में कमी आई है, और ये डेटा कोई और नहीं बनाता, ये CPLC बनाती है, वही डेटा जो उन्होंने हमसे शेयर किया था। मेरे भाई, जो डेटा हमारे पास है वो भी मैंने घर पे बैठ के नहीं बनाया, CM साहब ने घर पे बैठ के नहीं बनाया। गाड़ियाँ जो छिनती हैं उसमें इजाफा हुआ है, गाड़ियां जो चोरी होती हैं उसमें इजाफा हुआ है, मोटरसाइकिलें छिनती हैं उसमें इजाफा हुआ है, मोटरसाइकिलें चोरी होती हैं उसमें इजाफा हुआ है, मोबाइल फोन छीने जाते हैं उसमें इजाफा हुआ है, पुलिस की गोलियों से लोगों की हलाकत और जख्मी होने के केसेस में इजाफा हुआ है, किडनैपिंग फॉर रैंसम के जो केसेस थे उसमें इजाफा हुआ है, और जो मिस रिपोर्टिंग की जाती है, पुलिस के कई ऑफिसर्स गलत तौर पर ये बताते हैं कि हमने इतने एब्सकॉन्डर्स पकड़ लिए हैं, और जब उसकी तहकीकात की गई तो पता चला वो सारी जो है ना वो गलत आदाद शुमार बताकर हुकूमत से और मीडिया से अपनी पजीराई करवाई जाती रही है। उसके अलावा मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को, फॉरेन एम्बेसीज को बराह रास्त खतूत लिखे जाते हैं जो रूल्स की खिलाफ वर्जी है, जो पुलिस तो क्या कोई सूबाई हुकूमत, चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर भी नहीं लिख सकता, हमें रूल्स को फॉलो करना होता है। ये सारी चीजें हुई। अब अगर आप 3 मिसालें पकड़ के बैठेंगे कि जिनकी बुनियाद पे हुआ है, तो मैं नहीं समझता कि अगर एक सूबाई हुकूमत इस बुनियाद पर सिर्फ किसी आईजी को तब्दील कर देगी कि जी किसी मिनिस्टर के खिलाफ मुकदमा हुआ, हालांकि मुकदमा झूठा है, लेकिन वो हम साबित कर देंगे जब तहकीकात होंगी, इंक्वायरियां होंगी। एक आज इस तरह के केसेस की बुनियाद पर आईजी नहीं हटाए जाते हैं। ये मामला संजीदा हो गया है। फ़हीम सिद्दीकी साहब, ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ कराची हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्दीकी साहब बहुत शुक्रिया। अच्छा, ज़ाहिर है इस केस की बात हुई, फिर एक पूरी चार्जशीट है सिंध हुकूमत की आईजी के हवाले से, इख्तलाफात की खबरें तो आती रही थी, एग्जैक्टली किस मामले से ये ट्रिगर हुआ है? देखिए, बहुत अरसे से वाकई ये मामला चल रहा था, और सबसे ज़्यादा वजह जो थी वो यही थी कि जनाब कहा यह जाता था कि हमारी मर्ज़ी का अफसर हमारे इलाके में होना चाहिए। हर रुकन असम्बली, हर सूबाई वज़ीर जो है वही चाहता था, हर MNA ये चाहता था कि मेरे इलाके में मेरी मर्ज़ी का पुलिस ऑफिसर होना चाहिए। तो इसके ऊपर आईजी साहब ने बहुत अरसे से वो रजिस्ट कर रहे थे, लेकिन जब मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हुए थे तो उन्होंने जो है बाज़ जो सिफारिशात आई थी उन्हें माना भी था, बाज़ लोग जो है उनकी मर्ज़ी के लगाए भी गए थे। लेकिन कुछ अरसे से ये हुआ था कि कुछ मुकदमात जो हैं वो हुए, जैसे कि शिकारपुर वाला वाक़या है, वहाँ पर जो वाक़या हुआ, उसके बाद जो है जो वाक़या जो है अभी हाल ही में तैमूर तालपुर का
उमरकोट में हुआ, ये वाक़या तो बहुत ही ज़्यादा इसमें काबीना को जो है एक तरह से काबीना में फिर तमाम ही लोग जो है इस बात पर बोल पड़े कि आईजी सिंध को तब्दील होना चाहिए, क्योंकि तैमूर तालपुर जो है वो आईटी के वज़ीर भी हैं और उनके ख़िलाफ़ जो है मुकदमा जो है वो जिस तरह से हुआ है उसमें ना सिर्फ उन्हें बल्कि वो एसपी जिसने माजी में जो है एक मुकदमा दर्ज किया था पीटीआई के रहनुमाओं के ख़िलाफ़, वो भी उसमें मुलजिम नामजद हुआ है। तेज़गाम पर जब तेज़गाम जली थी उसमें जो आतिशबाज़ी का वाक़या हुआ था, उसके बाद पीटीआई के रहनुमा ताजियत के लिए उमरकोट गए थे जहाँ पर उन पर हमला हुआ, पथराव हुआ, उसका मुकदमा पीटीआई के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ हुआ। पीटीआई कोर्ट गई, कोर्ट से उन्होंने ऑर्डर लिया और उसके ऊपर तैमूर तालपुर के खिलाफ मुकदमा हुआ है। तो बेसिकली ये मुकदमा होना जो है ये सबसे ज़्यादा वजह बना है। लेकिन उसके साथ साथ जो दीगर पूरी एक चार्जशीट है जो सिंध हुकूमत की जानिब से दी गई है, उसमें हमें ये लगता है कि बाज़ जगह हो सकता है सिंध हुकूमत ठीक भी कह रही हो। आईजी साहब जो हैं वो बिल्कुल ही जो है वो इस तरह का उनका था कि वो नहीं मानते थे शुरू में चीज़ें, बाद में मानने भी लगे थे। लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर वो इनका ये कहना है कि ये चीज़ें इस तरह से नहीं है जिस तरह से कही जा रही हैं। मिसाल के तौर पर ये कहा जा रहा है कि जनाब सिंध पुलिस जो है वो बराह रास्त सिफारत खानों से राब्ते में थी, तो ये तो पूरे मुल्क में होता है। अगर हम देखें तो पूरे मुल्क में मुख्तलिफ सिफारती मिशन जो हैं वो पुलिस से राब्ते करते हैं, उनकी ट्रेनिंग्स करा रहे होते हैं, उनको जो है वो फंड्स दे रहे होते हैं, उनको मुख्तलिफ फॉरेंसिक या दीगर तफ्तीशी आलात जो है फराहम किए जा रहे होते हैं। जो हालिया वाक़या जिसको कोट कर रहे हैं सैयद गनी साहब, वो कुछ इस तरह से पेश आया जो हमें ज़राए बताते हैं कि यूके की जानिब से ये कहा गया था कि हम आपको कुछ फॉरेंसिक के आलात देना चाहते हैं। इस बात पर जो है आईजी सिंध की जानिब से ख़त लिखा गया सिंध हुकूमत को कि हमें ये पेशकश है, आप बताइए इस पर हम क्या करें। तो उस पर जो है सिंध हुकूमत की जानिब से नाराज़गी का इजहार किया गया कि बराह रास्त आपसे रब्ता क्यों किया गया है, हमसे मिलना चाहिए था और हमें फ़ैसला करना है कि हम आपको क्या लेने दें क्या ना लेने दें। तो ये बेसिकली वाक़यात हैं जो बहुत ज़्यादा जो है अरसे से चल रहे थे और अब अचानक जो है इसके ऊपर इजाफा हुआ है। वैसे मगर जो स्ट्रीट क्राइम में इजाफे की भी बात कर रहे हैं वो कि जो चार्जशीट बना रहे हैं कि जी जराइम में बड़ा इजाफा हुआ है, ये कहा जा रहा है कि जनाब लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है। अगर हम सिर्फ कराची की बात करें तो कराची में 7% बहुत माइनर है, मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई बहुत ही ड्रास्टिक चेंज ले आए थे स्ट्रीट क्राइम में, लेकिन 7% स्ट्रीट क्राइम जो है वो कराची में कम हुआ है। हम इसकी बुनियाद पे ये नहीं कह सकते कि जनाब आईजी साहब और उनकी टीम जो है बहुत अच्छा काम कर रही थी, लेकिन एक फ़िगर के हवाले से अगर हम बात करें तो 7% जो हमें कमी नज़र आती है। लेकिन असल बात यह है कि जो सिंध पुलिस का बजट है हमें वो भी नज़र आता है कि उसमें कमी की गई है। जो ऑपरेशनल बजट है 84% जो बजट है सिंध पुलिस का वो तो तनख्वाहों में चला जाता है, बाकी बचा 16% जो ऑपरेशनल बजट है उसमें से भी आपने कम करके 10 या 11% कर दिया। यकीन करें शाहजेब, मुझे खुद हैरत होती है कि अमल केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्म दिया था कि सिंध पुलिस के पास कराची पुलिस के पास छोटे हथियार होने चाहिए, लेकिन पिछले 1.5 साल से एक गोली नहीं खरीदी गई है सिंध पुलिस के लिए, कराची पुलिस के लिए। छोटे हथियारों के लिए लिखा गया कि उनकी जो मंजूरी दे दिया है, हम ख़रीदना चाहते हैं, आज तक उसकी मंजूरी जो है वो नहीं हो सकी है कि जनाब वो हथियार जो हैं वो ख़रीद लिए जाएँ। तो ये सिचुएशन है। इस सिचुएशन में ज़ाहिर है मामला जो है मुख्तलिफ़ वक्तों में ज़ाहिर ख़त खिताबत होती रही, ट्रांसफ़र पोस्टिंग के मामला आते रहे, ये सब कुछ होता रहा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो वजह बनी है आईजी सिंध की तब्दीली का फ़ैसला करने की काबीना की जानिब से। बहुत शुक्रिया फहमजगी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब देखते हैं कि वफाकी हुकूमत नहीं मानेगी तो फिर क्या एडी ख्वाजा की तरह मामला होगा, अदालत में जाएगा। जब से 2018 से खैबर पख्तूनख्वा में 2018 से अब तक 3 आईजीज़ और पंजाब में 4 आईजीज़ तब्दील किए जा चुके हैं। अब क्योंकि पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा में और वफाक में एक ही जमात की हुकूमत है, तनाज़ा नहीं खड़ा हुआ। 2008 से 18 से अब तक सिंध में 1 आईजी तब्दील किया गया है, मगर अब इस तब्दीली में देखते हैं कि कैसे वफाक और सिंध हुकूमत एक पेज पर आते हैं, नहीं आते तो फिर मामला अदालत में जाएगा। याद अल्लाह।